कहानी की शुरुआत होती है जब कुछ पुराने स्पेशल फोर्सेस के फौजी अब मजबूरी में चोर बन गए हैं। पहली चोरी में उनका लीडर बैंक मैनेजर के पास गया और उसने बिना दया किए मैनेजर के सीने में गोली दाग दी। बाकी लोगों का झुंड एकदम से घबरा गया। चोरों ने बहुत ही परफेक्ट तरीके से सिक्योरिटी गार्ड्स को कंट्रोल किया। उन्होंने एक ब्लूटूथ स्पीकर हॉल के बीच में फेंक दिया। उस स्पीकर के अंदर से कड़क आवाज निकली, सब नीचे लेट जाओ, अपने हाथ जमीन पर रखो। ये सुनते ही लोग डर के मारे तुरंत नीचे बैठ गए। पूरे 2 मिनट में सब कुछ खत्म हो गया। चोर पूरे $3 मिलियन यानी करीब 25 करोड़ रुपए लेकर भाग गए। जाते वक्त उन्होंने एक मोशन एक्टिवेटेड बॉम्ब छोड़ दिया। फिर दोबारा से वही कड़क आवाज सुनाई दी, अगर कोई भी उठा या पुलिस को कॉल किया तो बॉम्ब 15 मिनट में फट जाएगा। निकलते हुए उनके लीडर ने सीसीटीवी कैमरा की तरफ देखा और कैमरे को गोली से उड़ा दिया। पलक झपकते ही चोर शहर की गलियों में गायब हो गए। FBI को क्राइम रिपोर्ट 25 मिनट लेट मिली। क्राइम सीन पर बस एक ही क्लू था, बॉम्ब पर लगा एक फिंगरप्रिंट। एजेंट जॉनथन का दिमाग टोटली कंफ्यूज था कि रॉबरी इतनी इजीली कैसे हो गई और मैनेजर को मारने की क्या जरूरत थी। क्या इसके पीछे कोई डार्क सीक्रेट है? जॉनथन इन्वेस्टिगेशन के लिए निकला, पर पता चला पुलिस ऑलरेडी बॉम्ब ले जा चुकी है। जॉनथन गुस्से में पुलिस स्टेशन पहुंचा और चीफ ब्रायन से भिड़ गया कि ब्रो, ये FBI का केस है, बीच में टांग क्यों अड़ा रहे हो? जो भी एविडेंस है चुपचाप मुझे दे दो। ब्रायन थोड़ा सहम गया और उसने बताया कि फिंगरप्रिंट जेम्स नाम के बंदे का है, एक एक्स स्पेशल फोर्सेस गाय जो 5 साल पहले ही मर चुका था। कहानी ये थी कि जेम्स और उसकी टीम स्टूडेंट्स को किडनैप किया, रैंसम नहीं मिली तो सबको मार दिया। फिर एक दूसरी यूनिट ने जेम्स की टीम को खत्म कर दिया। अब जेम्स की फैमिली में बस उसका भाई रेंजर बचा है। पुलिस को लगा रेंजर ने ही कोई हाईटेक जुगाड़ करके मरे हुए भाई का फिंगरप्रिंट वहां प्लांट कर दिया है। लेकिन तभी एजेंट वेल्स ने एक शॉकिंग न्यूज दी। रॉबरी के टाइम रेंजर को एक दुकान में देखा गया था। जॉनथन समझ गया कि चोर पुलिस को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये लोग स्पेशल फोर्सेस लेवल के हैं, ये गलती से फिंगरप्रिंट नहीं छोड़ेंगे। या तो ये स्टूपिड हैं या फिर जीनियस लेवल के मास्टरमाइंड। तभी दूसरी रॉबरी हो गई और इस बार वाइब और भी ज्यादा हॉरर थी। चोरों ने मैनेजर की फैमिली को जान से मारने की धमकी दी और उसे ही ह्यूमन बॉम्ब बनाकर बैंट भेजा। मैनेजर ने डर के मारे स्टाफ को बाहर भेजा और वॉल्ट खोला। चोर अंदर आए, इस बार पैसा नहीं बल्कि कुछ डॉक्यूमेंट्स उठाए। सबसे वियर बात ये थी कि उन्होंने वहां एक इंजर्ड गार्ड की ड्रेसिंग भी की, मतलब वो मर्सी दिखा रहे थे। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसी मैनेजर को बारिश में गाड़ी से खींचकर सड़क पर फेंक दिया गया और बेरहमी से गर्दन में चाकू घोंप दिया गया। खून बारिश के पानी में बह रहा था और चोरों ने रत्ती भर भी दया नहीं दिखाई। बैंक ओनर जेफरी को पता चला तो वो हिल गया। $3 मिलियन उसके लिए चिल्लर थे, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स, उसमें जेफरी का काला सच छुपा था। जॉनथन का दिमाग घूम गया। एक तरफ ये चोर मर्डर कर रहे हैं, दूसरी तरफ गार्ड को बचा रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि चोरी का पूरा पैसा चैरिटी में डोनेट कर दिया गया है। जॉनथन को अब जेफरी पर शक होने लगा। उसने वेल्स को ब्रायन के साथ इन्वेस्टिगेशन पर लगाया और खुद जेफरी का कच्चा चिट्ठा खोलने लगा। पता चला कि जेफरी ने ही वो पुरानी किडनैपिंग प्लान की थी अपनी फैमिली प्रॉपर्टी हड़पने के लिए, और जेम्स की टीम को बलि का बकरा बनाया गया था। जो लोग मारे गए वो टेररिस्ट नहीं, इनोसेंट स्टूडेंट्स थे। जेफरी ने सब कवर अप करने के लिए करप्ट लोगों को यूज किया था, जिनमें वो मरे हुए मैनेजर्स और एक पॉलिटिशियन शामिल था। अब वही पुराने सोल्जर्स बदला लेने वापस आए थे। तीसरी रॉबरी सीधा बैंक हेडक्वार्टर पर हुई। फुल केओस मच गया। जॉनथन ने जेफरी को बचाने की कोशिश की। वहां जबरदस्त गन फाइट हुई। एक चोर मारा गया, पर उसकी बॉडी चेक करने पर पता चला कि पहचान छुपाने के लिए उसके दांत तक निकाल दिए गए थे। ये लोग फुल प्रोफेशनल किलर्स थे। इसी बीच ब्रायन, जिसकी वाइफ कैंसर से जूझ रही थी, मजबूरी में पैसे चुराने उस पुराने घर गया जहां रेंजर छुपा था, पर वहां पैसे गायब थे और पुलिस ने ब्रायन को रंगे हाथों पकड़ लिया। तब जाके कहानी में असली ट्विस्ट आया। जॉनथन को रियलाइज हुआ कि उसका साथी एजेंट वेल्स ही असली मास्टरमाइंड है। वेल्स उसी पुरानी यूनिट का सर्वाइवर था। उसने अपनी पावर यूज करके चोरों को सुराग दिए ताकि वो जेफरी से बदला ले सके। वेल्स ने जेफरी का पीछा किया, पर जेफरी हेलीकॉप्टर लेकर मेक्सिको भाग गया। जॉनथन को अब पूरा गेम समझ आ चुका था। वो वेल्स और जेफरी दोनों को ढूंढने निकल पड़ा। कुछ महीने बाद उन्हें मेक्सिको में जेफरी का पता लग गया। जॉनथन को यकीन था कि वेल्स भी यहीं होगा। वो अकेला ही उसे ढूंढने निकल पड़ा। जब दोनों दोबारा मिले तो जॉनथन की आंखों में वेल्स के लिए दया, गुस्सा, दर्द सब कुछ मिला हुआ था। वेल्स ने जॉनथन को बताया कि इतने सालों से हम अंदर ही अंदर मर रहे थे। उस मिशन वाले वक्त मुझे लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन एक फौजी को अपना दिमाग बंद करके सीधा ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ते हैं, यही हमारा फर्ज है। लेकिन उस दिन की हुई गलती ने मुझे कभी चैन से सोने तक नहीं दिया। आखिर में सिर्फ जेम्स जिंदा बचा था।
जेम्स की आंखों में डर देखकर वेल्स को पूरी तरह यकीन हो गया कि उसका शक बिल्कुल सही था। उन सबको ऊपर वाले लोगों ने इस्तेमाल किया था। सच जानने के बाद वेल्स और उसके साथियों ने जेम्स की लाश उठाने का नाटक किया और कम से कम उसे बचा लिया। लेकिन बेचारे जेम्स के पास जिंदा रहकर भी बचा क्या, वो अपनी पहचान तक खो बैठा। जो आदमी अपने देश के लिए जान देने को तैयार था, वो अब अपनी जिंदगी अपने ही देश में छुपकर गुजार रहा है, जबकि वेल्स और उसके साथी अपने ही दोस्तों को मारने के दर्द के साथ जी रहे थे। ये पूरी दर्दनाक कहानी रचने वाला जेफरी ही था, इसीलिए उन्होंने बदला लेने का फैसला किया। इस पर जॉनथन ने उससे पूछा कि उन बेगुनाह लोगों का क्या जो इस सब में बिना वजह मारे गए। जॉनथन की आवाज़ वेल्स के कानों में गूंजने लगी। ये सुनकर वेल्स टूट गया और बोलने लगा कि मेरा सिक्योरिटी गार्ड को मारने का कोई इरादा नहीं था, वो तो बस हो गया वहाँ पर, हमने उसे बचाने की कोशिश की थी। खैर, फिर वो दोनों इस बात पर लड़ने लगे कि जेफरी को मारना चाहिए या नहीं। आखिर में जॉनथन ने कहा कि मैंने एक बार तुम पर भरोसा कर लिया, तुमने मुझे धोखा दिया, मैं एक बार फिर से तुम्हारे ऊपर भरोसा कर रहा हूँ, इस बार मुझे पछताना ना पड़े। ये कहकर जॉनथन सीधा जेफरी की तरफ बढ़ा। जेफरी को अपने किए का कोई पछतावा नहीं था, बल्कि वो तो अब भी घमंड से हंस रहा था। जेफरी को अब ये समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या होने वाला है। उसे लगा कि मेक्सिको आकर वो सेफ हो गया। उसने जॉनथन को धमकी दी कि अगर तुमने मुझे नुकसान पहुंचाया तो तुम भी एक गुनहगार बन जाओगे। लेकिन जॉनथन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अचानक हमला करके जेफरी के पेट में चाकू घोंप दिया। जेफरी के बॉडीगार्ड ने अपने बॉस को घायल देखकर बंदूक निकाली, लेकिन वेल्स ने पहले ही उसे देख लिया और गोली मार दी। फिर जॉनथन ने अपनी बंदूक वेल्स पर तान दी। अब दोनों एक दूसरे पर बंदूक ताने खड़े थे, लेकिन वेल्स ने अचानक से बंदूक नीचे कर ली और मुड़कर चलने लगा। उसके दिल पर जो बोझ इतने सालों से था वो आज उतर गया। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।